हेलो एवरीवन। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो यार आज का हमारा जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो VIT MCA के ऊपर है, VIT MCA 2022। तो यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि VIT के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जाके उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। मैं आपको उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक और मैं आपको लिंक दूंगा जो सीधा फॉर्म के ऊपर जंप करेगी। ठीक है, आप जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म फिलअप आसानी से कर पाएंगे। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कोविड के कारण थोड़ा बहुत डेट्स में आगे पीछे हो सकता है, तो आप बिल्कुल, मैं बोलूँगा कि किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, और जो भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ भी उसके नोटिफिकेशन आते हैं VIT के, तो वहाँ जाके विजिट कीजिए और वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, जैसे भी मैंने मतलब पिछले वीडियोस बनाए हैं वो सेम पॉइंट है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें अलग हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे भी मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी कि भैया उसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो पहला पॉइंट जो हमारा हमेशा रहता है कि मिनिमम 60% इन बैचलर, जैसा कि नीमसैट में है 60% आपके बैचलर में होने चाहिए। तो और फिर दूसरी बात आती है डिग्री कि कौन कौन सी मतलब UG में जो भी हमने बैचलर में किया है तो हम उसमें कौन कौन सा बच्चे हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो BCA वाले, BSc वाले, BSc ITCS विथ मैथ्स एट 10+2 और एट ग्रेजुएशन लेवल। आपका मैथ्स होना चाहिए, या तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स है या आपका 10th या 12th में मैथ्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप बायो से है, कॉमर्स से है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं, वो बच्चे जिनका BSc मैथ्स हो, BSc फिजिक्स हो, BSc ऑनर्स हो, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर देंगे पर वो आगे जाके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ एग्जाम ही देना है कि हमें अपने आप को टेस्ट करना है दूसरी एग्जाम्स के लिए, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, पर आप एलिजिबल नहीं होंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए। दूसरी बात आती है 10th एंड 12th। ठीक है, तो उसमें नीचे आप ब्राउज़र में देखेंगे कि वहाँ पे 10+2 का भी लिख रखा है। तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता दूं यार कि उसमें 10th और 12th का कोई लेना देना नहीं है। उसमें आपको 60%, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका 60 होना ही चाहिए, पर हाँ उसमें एक बात लिख रखी है, बट कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना है। कंसिस्टेंट मतलब जैसे आपका 10th में 55, सपोज कीजिए कि 55 है, और जो आपका 12th में है वो अबव 55 होना चाहिए, 55 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 55 है तो उसमें मे बी 56, 60, 65, 70 ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, आपको उस बात का ध्यान रखना है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, इसमें बहुत बच्चे उलझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यार आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, बहुत ही क्लियर फंड है। फिर बात आती है एप्लीकेशन फ़ी। तो यार सारी कैटेगरी के लिए लगभग सारी कैटेगरी के लिए 1200। ठीक है, 1200 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ी चार्ज रहेगा, जो कि सबको उतना ही लगेगा। अब बात आती है सिलेबस की कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मत छोड़िएगा। ठीक है, हर पॉइंट जरूरी है। सिलेबस की अगर बात करूँ तो 80 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब 80 क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया गया है कि मैथ्स वाला जो 80 क्वेश्चन है उसमें से मैथ्स वाला सेक्शन की अगर बात करूँ सिलेबस की, तो सेम एज नीमसैट, जैसा नीमसैट का सिलेबस है मैथ्स का वैसा इसमें ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है एक्चुअल सिलेबस ऑफ नीमसैट, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात आती है कि अब जैसे नीमसैट में तो इतना ज़्यादा कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, पर ये वाली एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो DS, जिसको डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग इन C, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड कोवा, वो सारा क्लियर होंगे। कोवा कंप्यूटर एंड आर्किटेक्चर, गेट के ऊपर मतलब जो भी नॉर्मल जैसे लॉजिक गेट होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे बच्चे नॉन CS बैकग्राउंड के, उनको नहीं आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, उनको नहीं आता है DBMS, उनको नहीं आता है डाटा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैथ्स कवर कर लिया है, उतना आप करके चले जाइए। नीमसैट के बच्चे ही उसमें मतलब मैक्सिमम जो है वो टॉप रैंक पे लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है उसमें, तो जो भी है डाटा स्ट्रक्चर वो सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स वाला सेक्शन उनको आता है तो मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा ज़्यादा आएगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, मैथ्स वाला सेक्शन बिल्कुल अलग है। मैथ्स वाला सेक्शन ही अकेला 50 to 60% रहने वाला है, और बाकी तो ये सब एडिशनल है। और फिर अगर नहीं आता है तो आप गैस करके भी उसमें कर सकते हैं, नेगेटिव तो अपना जान ही रहा है।
तो उस बात का ध्यान रखिए। अब अलग से पढ़ने मत बैठिएगा इन सब चीज़ों को, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। 20 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, ठीक है, बेसिक लेवल की इंग्लिश आएगी, ठीक है, 20 क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। फिर अगर मैं IMP डेट्स की बात करूँ तो जो इसकी लास्ट डेट है वो 20 मई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म कल भरेंगे, पर हाँ आपके पास टाइम है, आप भर सकते हैं आराम से, पर इसको भर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। फिर बात आती है एग्जाम डेट, तो 4 और 5 जून को आपका एग्जाम होना है, ठीक है, और जो एग्जाम का टाइमिंग रहेगा वो 10 से 12 मॉर्निंग और फिर 2:30 से 4:30, ठीक है, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, टाइम भी सफिशिएंट है। फिर बात आती है स्लॉट बुकिंग की, ठीक है, तो स्लॉट बुकिंग से मेरा मतलब है कि आप जैसे ये वाला पॉइंट मुझे ऊपर लेना था, सॉरी मैंने नीचे कर दिया। स्लॉट बुकिंग 24-25 मई को चालू होगी। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे फिर आपको मतलब चॉइस दी जाएगी कि आपको किस दिन टेस्ट देना है, ठीक है, अब उस दिन और उस टाइम पे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये मतलब होगा स्लॉट बुकिंग का। काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और रिजल्ट की अगर बात करूँ तो 10 जून को इसका रिजल्ट आ जाना है। और कॉलेजेस जो है रिजल्ट के बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसीजर आपको मेल आते रहेंगे, और उसके हिसाब से वो थोड़ा टेंटेटिव है, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं करा, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम डेट भी आगे पीछे हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप ऑफिशियल पे जाके ही चेक करिएगा, ठीक है। वैसे वो आपको पर्सनली मेल कर देंगे अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो। और कॉलेजेस की बात करूँ तो यार मैंने इसमें बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जमा रखे हैं। वेल्लौर सबसे ऊपर आता है, फिर चेन्नई, और फिर नया जो खुला है अभी भोपाल, ठीक है, तो वेल्लौर, चेन्नई, भोपाल। VIT वैसे अपने आप में बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या प्लेसमेंट इसके रहे हैं, ठीक है, और कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो जो हाईएस्ट गया है वो 29 लाख पर एनम गया है, और जो एवरेज है इसका वो 7 to 8 लाख पर एनम है, और जो लो है वो 2 लाख पर एनम है, ठीक है। हाईएस्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। अब अपने को एवरेज कंसिडर करके चलना है कि हाँ हमारा एवरेज 7 to 8 जो कि एक अच्छे NIT के बराबर है, ठीक है। अगर आप NIT में भी देखेंगे तो बहुत सारे NIT में 7 to 8 भी जाता है, तो VIT से भी आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ ऐड करना चाहूँगा जो प्लेसमेंट वाले सेक्शन में है, कि उन्होंने मतलब ऐसा क्लियर लिख रखा है, ठीक है, कि प्लेसमेंट में अब जैसे आप कॉलेज जाएंगे तो फिर वहाँ पे वो 60% वाला क्राइटेरिया चलाता है कि आपका 10th में 60 होना चाहिए, 12th में 60 होना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपका हर चीज़ में 60% होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे प्लेसमेंट के लिए, ऐसा कॉलेज वाले बोलते हैं, ठीक है। पर मैं बोलूँगा यार कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऑन कैंपस अगर कॉलेज की तरफ से आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आप ऑफ कैंपस ले सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। VIT बहुत अच्छा कॉलेज है, रेपुटेटेड है, वहाँ से उसके अलावा भी आपको प्लेसमेंट बिल्कुल मिल जाएगी। थोड़ी सी फीस की हाई रहेगी, वो बिल्कुल बोल सकता हूँ मैं। और एडवांटेज यही और ड्रॉबैक यही जो है सबसे बड़ा कि 60% आपका होना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब कोई सी भी प्लेसमेंट के लिए, कोई सी भी कंपनी में आपको अगर प्लेसमेंट चाहिए तो वहाँ पे 60% जो ऑन कैंपस होंगे वहाँ पे 60% होना आपका कंपल्शन है। ऑफ कैंपस आप ले सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। और MCA यहाँ पे 2 ईयर्स का है, ठीक है। तो यार यही था बिल्कुल VIT के बारे में। जो भी इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा या फिर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई बोल रहा हो नहीं भैया हमको इसके अलावा और भी किसी पे अगर आप बिल्कुल बता सकते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिएगा, मैं वहाँ से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। VIT अच्छे से पढ़िए, नीमसैट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़िए, VIT के लिए भी अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपका एग्जाम है MCA से रिलेटेड उसके लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कोविड के कारण थोड़ा बहुत भी कुछ आगे पीछे होगा, एग्जाम सारी अपने टाइम पर ही होगी। सो आज के लिए इतना ही था। बी सेफ, थैंक यू।